हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कंप्यूटर के विभिन्न घटक भी कहते हैं। एक कंप्यूटर कई अलग अलग घटकों के साथ इकट्ठा होता है, यानी एक कंप्यूटर डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम करने के बाद उसे एक मूर्त रूप दिया जाता है, जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ मैं अब बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हैं। नंबर 1, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू के नेम से भी जाना जाता है। इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। यह निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। यह अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है और कंप्यूटर के अन्य घटकों के बीच डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। नंबर 2, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन शॉर्ट इसे हम लोग रैम भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के रूप में भी माना जाता है और अस्थायी रूप से उस डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है जिस पर सीपीयू वर्तमान में काम कर रहा है। यह एक अस्थिर मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर बंद होने पर डेटा खो जाता है। नंबर 3, हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे हम शॉर्ट में HDD या SSD के नेम से जानते हैं। HDD या SSD कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज या मुख्य स्टोरेज डिवाइस है और इसका उपयोग डेटा, प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। HDD डेटा पढ़ने और लिखने के लिए स्पाइरलिंग डिस्क का उपयोग करता है, जबकि SSD फ्लैश मेमोरी चिप्स का उपयोग करता है। यही कारण है कि SSD HDD से बहुत ही ज़्यादा तेज चलता है, तेज काम करता है। नंबर 4, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड या हम इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कह सकते हैं, जो कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों को, यानी जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, एक साथ जोड़ता है। इसमें बायोस, जिसे हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी कहते हैं, भी होता है, जो कंप्यूटर की बूट प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। नंबर 5, पावर सप्लाई यूनिट, जिसे इन शॉर्ट हम लोग PSU भी कहते हैं। पावर सप्लाई यूनिट ये एक दीवार, आउटलेट या मेन बोर्ड से AC पावर को DC पावर में परिवर्तित करता है और जिसका उपयोग कंप्यूटर के घटकों द्वारा वोल्टेज की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। नंबर 6, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे इन शॉर्ट हम लोग GPU भी कहते हैं। कंप्यूटर पर ग्राफिक्स और वीडियो के निष्पादन के लिए GPU जिम्मेदार है। यह CPU से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग को अलग करता है, जो ग्राफिक्स गहन अनुप्रयोगों में प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। नंबर 7, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, स्कैनर और अन्य डिवाइस शामिल होते हैं, जिनका उपयोग कंप्यूटर के साथ परस्पर संबंध बनाने के लिए किया जाता है। वे उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में कमांड और डेटा इनपुट करने की अनुमति देते हैं। नंबर 8, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर,
प्रिंटर, स्पीकर और कंप्यूटर से जानकारी प्रदर्शित करने या आउटपुट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य डिवाइस भी शामिल हैं। नंबर 9, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम शॉर्ट में एनआईसी कार्ड भी कहते हैं। एनआईसी कार्ड का उपयोग कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे यह विश्वव्यापी नेटवर्क को अन्य कंप्यूटरों और उपकरणों के साथ संचार करने की अनुमति देता है। ये घटक एक कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने के लिए एक साथ काम करते हैं, जो वेब ब्राउज़ करने से लेकर जटिल नकल चलाने या ग्राफिक्स को समझने तक कई तरह की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक घटकों को संदर्भित करता है, जिसमें सीपीयू, रैम, एचडीडी या एसएसडी, मदरबोर्ड, पीएसयू, जीपीयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइस और एनआईसी कार्ड जैसी मेरी पिछली प्रतिक्रिया में उल्लिखित घटक शामिल हैं। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। हार्डवेयर को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक और बाह्य, यानी इनपुट एंड आउटपुट। आंतरिक हार्डवेयर उन घटकों को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर के मामले में स्थापित होते हैं, जैसे कि सीपीयू, रैम, एचडीडी या एसएसडी और मदरबोर्ड। बाहरी हार्डवेयर उन घटकों को संदर्भित करता है जो केस के बाहर, यानी कंप्यूटर का कैबिनेट के बाहर से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर इत्यादि। कंप्यूटर के प्रदर्शन या कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए हार्डवेयर घटकों को अपग्रेड या बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए अधिक रैम या तेज सीपीयू जोड़ने से कंप्यूटर की गति यानी स्पीड में सुधार हो सकता है, जबकि ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड करने से वीडियो और गेमिंग प्रदर्शन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण या अन्य उन्नयन करते समय सही हार्डवेयर घटकों का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि घटक एक दूसरे के साथ और कंप्यूटर पर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के साथ संगत हैं, यानी जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त हार्डवेयर घटकों का चयन करते समय लागत, प्रदर्शन और विश्वसनीयता जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है और कंप्यूटर के प्रदर्शन और कार्य क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। यह कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को संदर्भित करता है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम। वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर का प्रबंधन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। नंबर 2, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, फ़ोटो एडिटिंग या अकाउंटिंग। वे उपयोगकर्ता के अनुकूल होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और आमतौर पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI हैं, जो उपयोगकर्ता को उनके साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं।
नंबर 3, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर टूल हैं जो उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर का प्रबंधन और रख रखाव करने में मदद करते हैं। उदाहरणों में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप टूल और बैकअप सॉफ्टवेयर शामिल हैं। नंबर 4, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को प्रिंटर, स्कैनर और कैमरे जैसे हार्डवेयर उपकरणों के साथ संचार करने की अनुमति देते हैं। वे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अनुवादक के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 5, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। वे डेवलपर को निर्देश लिखने का एक तालिका प्रदान करता है जिसे कंप्यूटर निष्पादित कर सकता है। उदाहरणों में जावा, पाइथन और C++ शामिल हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का एक आवश्यक घटक है क्योंकि यह कार्यक्षमता और उपकरण प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को कई प्रकार के कार्य करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के संग्रह से थोड़ा अधिक होगा। सुरक्षा कमजोरियों और अन्य मुद्दों से बचने के लिए सॉफ्टवेयर को अद्यतित रखना और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए प्रतिष्ठित स्रोतों का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। अब हम समझेंगे कि इन बातों से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है। तो कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और इनका प्रभाव व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। उन्होंने हमारे काम करने, संवाद करने और जानकारी तक पहुंचने के तरीके में क्रांति ला दी है। इंटरनेट के आगमन के साथ कंप्यूटर और भी अधिक बहुमुखी हो गए हैं। कुल मिलाकर कंप्यूटरों का हमारी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उनका प्रभाव भविष्य में भी बढ़ता ही रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.